हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले जो आपका ग्राम पंचायती का यानी कि जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था जनवरी में, उसमें जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे हरियाणा जीके और पंचायती राज अधिनियम से, तो उस सभी के सभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और आपने हमारी जो रिविजन क्लासेस नहीं देखी है मैराथन की, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। ग्राम सचिव पटवारी और कैनल पटवारी के लिए स्पेशल क्लासेज है आपकी। मैथ एंड रीजनिंग की क्लासेस आ चुकी हैं, इंग्लिश भी की आपके 3 मैराथन में डाल चुका हूं। 1-2 दिन में आपको हिंदी की मैराथन भी मिल जाएगी, उसके बाद आपको करंट अफेयर की भी और फिर कंप्यूटर की भी मैराथन मिल जाएगी, जिसमें हम सभी के सभी पूरी अपनी जो कंप्यूटर के है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो यानी कि एग्जाम से पहले कंप्लीट सिलेबस आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा। बाकी जो बचा है पंचायती राज अधिनियम, उसकी भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। पटवारी और कैनल पटवारी का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया है, यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक चीज की। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बसई जो आर्द्र भूमि है वो कहां पर है? जो बसई आर्द्र भूमि है कहां पर है? तो बसई जो आर्द्र भूमि है भाई, ये बसई गांव में है। कहां पर है? बसई गांव में है। और ये बसई गांव कहां पर है? गुरुग्राम में। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आर्द्र भूमि से रिलेटेड कहां पर है? ये गुरुग्राम में है, बसई गांव में। इसके साथ साथ यहां पर जिक्र हुआ है गुरुग्राम का, तो गुरुग्राम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि हरियाणा में जो नगर निगम है वो कितने हैं? अब आप सभी को पता होगा, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय ऑप्शन में था कि नगर निगम है जो वो कितने हैं? 10 हैं। लेकिन अब अपडेट इसको कर लेना कि नगर निगम एक नया बना है, 11वां मानेसर गुरुग्राम। तो यहाँ पर गुरुग्राम की बात हुई थी, तो गुरुग्राम का हमने ये डिस्कस कर लिया, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखेंगे आप, जो गुरुग्राम जिला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप डिटेल से जरूर करिएगा। अगला है, कौन सी झील 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है? तो यानी कि पूछा गया कि 1947 में कौन सी झील बनी थी? तो जितनी भी झीलें आपको सभी की सभी मैंने करवाई हुई हैं, तो वहां पर भी ये करवाया हुआ है। यदि आपने वीडियो देखी होगी, हरियाणा जीके का हर एक टॉपिक मैंने ट्रिक से करवाया हुआ है। तो जिन बच्चों ने देखा होगा तो वो जरूर बता देगा कि जो 1947 में जो झील बनी थी सिंचाई परियोजना के माध्यम से, तो वो बनी थी बड़खल झील फरीदाबाद में। बड़खल झील फरीदाबाद में। तो जितनी भी झीलें हैं जरूर करिएगा आप टॉपिक, सभी की सभी इंपॉर्टेंट झीलें वहां पर मैंने करवाई हुई हैं, अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी हरियाणा जीके की। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? अब आप देखिए, जितने भी टॉपिक आप देखेंगे हरियाणा जीके से रिलेटेड, तो सभी के सभी मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है, जिसने देखे होंगे। अब देखिए, विधानसभा की एक अलग से वीडियो डाली हुई है मैंने, जिसमें कंप्लीट विधानसभा आपको करवाई हुई है। पहले कितनी सीटें थी, अब कितनी सीटें हैं और आरक्षित कितनी है, जितनी भी आपकी आरक्षित सीटें हैं सभी की सभी मैंने ट्रिक से करवाई हुई हैं। तो विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है भाई? 90 हैं, जिसमें से आरक्षित आपसे पूछता है कितनी है? 17 है। इस तरह से भी पूछता है कि आरक्षित सीटें कितनी है? 17 है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, दे देगा निम्न में से कौन सी आरक्षित है कौन सी नहीं है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप ये देखेंगे कि 17 आरक्षित सीटें कौन कौन सी हैं। आप ट्रिक देखेंगे, एक ही ट्रिक में आपको सभी की सभी याद हो जाएंगी। इस साहब ने कल रात नील लाने की होड़ में गुस्से से खंजर पटक दिया। सिर्फ ये लाइन आपको याद करनी है, और उसमें 17 की 17 आपकी आरक्षित सीटें हैं। एक बार आप जरूर देखिएगा वीडियो। तो यहां पर बात हुई है विधानसभा, यानी कि 90 सीटें हैं। तो ये 90 सीटें कब बनी थी भाई? ये बनी थी 1977 में। जब हरियाणा बना 1966 में, उस समय पूछा जाता है कि कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी। अगले ही साल ये कितनी हो गई थी? 81 सीटें हो गई थी। और 1970 में ये 90 सीटें हैं, और अब भी ये कितनी है? 90 की 90, जिसमें से 17 क्या है? आरक्षित सीटें हैं। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको कर लेने हैं याद। आगे चलते हैं। गजनवियों के हमले के समय हरियाणा पर किस वंश का शासक था? जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया गजनवियों ने, तो उस समय हरियाणा में किसका शासन था? तो सबसे पहले तो ये पूछा गया है। तो उस समय हरियाणा पर किसका था? तोमर वंश का
शासन था। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहले कहां पर आक्रमण किया था, तो भाई ये किया था थानेसर। कहां पर है ये? कुरुक्षेत्र में है। और कब किया था? 1014 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, जरूर कीजिएगा आप। अगला है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना। आप देखिए जितने भी अब आप खुद ही देख लेंगे, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको मिल जाएंगे। नहीं विश्वास होता आपको तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा आप, तो वहां पर आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा। पूछा गया है कि जो इंदिरा गांधी सुपर तापीय परियोजना है ये कहां पर है? इंदिरा गांधी, तो सभी की सभी तापीय परियोजनाएं मैंने ट्रिक से करवाई हुई है। इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना भी कहां पर है ये? तो ये है हमारी झज्जर में। कहां पर है? झज्जर। यदि झज्जर ऑप्शन में ना हो तो झाड़ली मिलेगा आपको, ठीक है, झाड़ली झज्जर में। तो इंदिरा गांधी जो सुपर विद्युत तापीय परियोजना है इसका अन्य नाम क्या है? अरावली सुपर तापीय परियोजना। अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना इसका अन्य नाम है। या फिर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दे दिया जाएगा कि अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना का अन्य नाम क्या है, तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना। तो यहां पर इसकी बात हुई है, कहां पर है? झज्जर में। तो इसकी स्थापना भी आपसे पूछी जाएगी, वो भी हम देख लेते हैं कैसे। अरावली आप लिखते हैं ARAVALI, अरावली। ABCD का कौन सा अक्षर है? पहला। तो 2011 1 में स्थापना हुई थी। और कितनी इसकी क्षमता है भाई? 1500 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो झज्जर में आपके दो हैं, एक तो है इंदिरा गांधी जिसको हम अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना भी कहते हैं, और दूसरी है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना। तो ये दोनों की दोनों कहां पर है? झज्जर में है। और इसकी स्थापना हुई थी 2012 में और 1320 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो दोनों की दोनों आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अगला है सितारा स्मारक समाधि किससे संबंधित है? सितारा स्मारक जो समाधि है ये किससे संबंधित है? तो ये है ताराचंद जी महाराज। पुरानी वीडियोस में मैंने आपको करवाया हुआ है ये टॉपिक, जब हरियाणा जीके के क्वेश्चन करवाए थे मैंने। अब आप देखेंगे हरियाणा जीके के मैंने आपको कितने सारे, कम से कम आपको 20 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वो भी आप जरूर कीजिएगा। यदि आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप जरूर कर लीजिएगा, माई एग्जाम ट्रिक, जिसपे हम मैथ एंड रीजनिंग की ट्रिक सीखने वाले हैं जबरदस्त। तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लें सभी के सभी, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी चीज़ों का, तो वहां पर आप जरूर देख लें एक बार। तो यहां पर बात हमने की थी सितारा, तो कैसे याद रखेंगे? सितारा में क्या है? तारा। तो ये किसकी समाधि है? ताराचंद जी महाराज की है। और ये भाई है कहां पर? तो ये है भिवानी में। बड़ी सुंदर है, आप देखिएगा जरूर एक बार। कहां पर है ये? भिवानी में है सितारा तारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राज्यपाल नहीं थे? राज्यपाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? अब आप देखिए प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको करवा रहा हूं ग्राम सचिव के, हर बार आपको राज्यपाल का क्वेश्चन जरूर करवाता हूं कि निम्न में से कौन नहीं थे, और ट्रिक भी मैंने आपको करवाई हुई है, ठीक है। धर्म चक्र जीतकर लाल हाथी के चरण संग, ठीक है। तो आप देखिएगा निम्न में से कौन कौन नहीं है। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया है धर्मवीर, दूसरा दिया है चौटाला, तो ये तो देखते ही बता देंगे आप। अगला दिया है महावीर प्रसाद, और जो चौथा ऑप्शन दिया है GD तपासे। आप देखिए जो मैंने आपको ट्रिक करवाई हुई है, धर्म चक्र जीत कर लाल हाथी के चरण संग GD बरनी, ठीक है। धर्म से धर्मवीर, GD से GD तपासे, धर्म चक्र जीत कर लाल हाथी के चरण संग GD बरनी, बाहर लाल मंडर में महावीर प्रसाद। तो महावीर से क्या बन जाएगा? महावीर प्रसाद। तो ये आपका एकला बच गया कि ओम प्रकाश चौटाला कौन नहीं रहे हैं? राज्यपाल नहीं रहे हैं,
ठीक है, इनमें से। तो धर्मवीर, यहाँ पर बात हुई है राज्यपाल की, तो सबसे पहले राज्यपाल पूछा जाता है कौन है, धर्मवीर। और सबसे लंबा कार्यकाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का। और हाल फिलहाल के एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि राज्यपाल की जी मृत्यु पद पर रहते हुई है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अगला है ग्राम पंचायत की संख्या सबसे कम, जो ग्राम पंचायत है उनकी संख्या सबसे कम कहां पर है। तो कैसे याद रखेंगे, YF से। YF से याद रखेंगे सबसे ज्यादा कहां पर है, यमुनानगर में, और सबसे कम कहां पर है, फरीदाबाद में। जल्दी जल्दी चलते हैं। अगला है पंचायती राज का जो दूसरा स्तर है वो कौन सा है। तो पंचायती राज के जो स्तर हैं, 3 स्तर हैं आपके। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, अब देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। पंचायती राज लागू कब हुआ, 22 अप्रैल 1900। देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं हम देखते हैं। 22 अप्रैल 1994 पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया है, कब लागू। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपका, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो 22 अप्रैल 1994। अब आपसे पूछा गया कि पंचायती राज का दूसरा स्तर, तो आप देखेंगे पंचायती राज जो आया था किसके आया था, 3 आपके कमेटियां थी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और LM सिंघवी। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी, 1957 में। अशोक मेहता बनी थी 77 में, और LM सिंघवी बनी थी 1986 में। तो तीनों आपको याद रखने हैं, 1957, 77 और 86। तो बलवंत राय जो मेहता कमेटी है उसने कितने स्तर की कमेटी का जो आपका है प्रावधान दिया था, 3 स्तरीय। ठीक है, इसमें से 3 स्तरीय आपकी कौन कौन सी है, देखिए आप, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला। तो निचले स्तर की आपसे पूछा गया था एग्जाम में, सबसे ऊपरी कौन सी है आपकी, जिला। दूसरे स्तर की आप देखिए क्वेश्चन पूछा गया पंचायती राज का दूसरा स्तर क्या है, तो पंचायत समिति। क्या है, पंचायत समिति। सबसे निचली पूछे तो ग्राम पंचायत, और सबसे ऊपरी पूछे तो जिला परिषद। अब पंचायती राज से आप खुद ही देख लीजिए, ग्राम सचिव का पेपर है, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। पंचायती राज लागू कब हुआ, 22 अप्रैल 1994। कितने आपके स्तर थे, इसमें 3 थे। कौन सी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, कब, 1957 में। ठीक है, कितने स्तर थे इसके, 3। कौन कौन से, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। तो दूसरा कौन सा था, तो पंचायत समिति। अब देखिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया है, 1977 में अशोक मेहता समिति ने डैश की स्थापना के लिए अनुशंसा की थी। अब हमने बात की अशोक मेहता जो कमेटी है वो कब आई, 1977। यही आपको दे दिया कि 1977 में अशोक मेहता समिति ने कौन सी आपकी जो है समिति की स्थापना के लिए अनुशंसा दी थी। तो अशोक मेहता ने कौन सी दी थी, मंडल पंचायत के लिए। मंडल पंचायत के लिए किसने की थी, अशोक मेहता ने। और 3 स्तरीय के लिए किसने की थी, बलवंत राय, 1957 में। एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो रिवीजन क्लास आपको जबरदस्त मिलने वाली है, फायदा बहुत होगा जिन भी बच्चों का एग्जाम है। तो कुछ बच्चों को डाउट है कि एग्जाम सर अलग अलग होगा, उसकी मैं वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका एक ही कॉमन एग्जाम होना है तीनों का, ये नहीं कि अलग अलग होगा। वो आपकी कैटेगरी थी तो न्यूज़पेपर वालों ने गलती से वो छाप दिया कि पेपर जो है अलग अलग होगा। आगे चलते हैं, अगला है किस नदी का स्रोत शिवालिक पहाड़ियों से नहीं होता। अब आप देखिए नदियों की जो वीडियो है कितनी जबरदस्त मैंने आपको करवाई हुई है, जिसने नहीं देखी तो वो जरूर देखिएगा। तो पूछा गया कि शिवालिक की पहाड़ियां आपकी कहां पर है, ये शिवालिक की, ये पंचकुला है, ये अंबाला है, ये यमुनानगर है। तो ऊपर वाली जो शिवालिक की है कैसे करवाया हुआ है मैंने याद, एक घूंट में शरबत पी गया DKSI, ठीक है, DKSI। तो ये आपकी साउथ की है, दोहन, कृष्णावती, साहिबी, इंदौरी, घग्गर, टांगरी, मारकंडा, सरस्वती, ये कौन सी है, शिवालिक की है। तो निम्न में से पूछा गया है कौन सी शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, टांगरी, दोहन, मारकंड, घग्गर। अब देखिए दोहन किसकी है, साउथ की है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
अगला चलते हैं हम, असत्य घोषणा करना यानी कि मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन। असत्य जो घोषणा करना, मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन, ये पूछा गया पंचायती राज अधिनियम 1994 में किस धारा में उल्लिखित है। तो ये कौन सी धारा में है, धारा नंबर 171 में। कौन सी धारा में है, धारा 171 में क्या है आपका, असत्य घोषणा करना। तो ये उल्लिखित है कौन सी धारा में, धारा 171 में। आगे है, हथनीकुंड बैराज हरियाणा में किस नदी में स्थित है। तो हथनीकुंड बैराज आप देखेंगे कहाँ पर है, ये हमारा यमुनानगर है। तो यहाँ पर कौन सा बैराज है भाई, हथनीकुंड बैराज। कौन सी नदी पर, ये यमुना नदी है जो हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा बनाती है। 320 किलोमीटर लंबी, 6330 किलोमीटर हाइट से ये निकलती है। तो ये हथनीकुंड बैराज पूछा है कौन सी नदी पर, हो जाएगा आंसर यमुना नदी पर। अगला है, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं, जो हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति है, हरियाणा की जो पंचायत समिति है, पूछा गया है द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। जो पंचायत समिति है इसके द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। पंचायत समिति नियुक्ति करती है किन की, उप समितियों की या फिर विभिन्न समितियों की नियुक्ति करती है। तो उसमें पूछा गया है, और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव डैश को होना चाहिए। तो प्रत्येक जो समिति बनाएंगे ये, इसका जो पदेन जो होगा, यानी कि पदेन क्या पूछा है, सचिव कौन होगा, तो वो होगा भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कार्यपाल अधिकारी। कौन होगा, कार्यपाल अधिकारी। पंचायत समिति है तो ये क्या बनाएगी, विभिन्न समितियां बनाएगी, उनकी नियुक्ति करेगी, और हर एक समिति का क्या होगा, पदेन अधिकारी होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कार्यपालक अधिकारी। और ये बताया कौन सी धारा में गया है, तो ये धारा बताया गया है भाई 83 में। ठीक है, धारा 83 में बताया गया है, क्या बताया गया है कि पंचायत समिति के द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति, और जो भी समिति होंगी इनका हर एक का पदेन जो होगा अधिकारी होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आगे चलते हैं, जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के वांछित क्योरम क्या है। तो पूछा गया है जिला परिषद का क्योरम। तो जिला परिषद का क्योरम के बारे में पूछा गया है। तो क्योरम दो तरह से होता है, एक होता है आपका पूछा गया है यहाँ पर विशेष बैठक के लिए। तो जो विशेष बैठक के लिए जो क्योरम होना चाहिए वो होना चाहिए 1/2, आधा होना चाहिए। जो भी वहाँ पर उपस्थित होंगे वास्तविक रूप से जितने भी सदस्य होंगे सेवारत, उनका आधा होना चाहिए। और दूसरा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साधारण बैठक का। तो ये दोनों आपको याद करने हैं। साधारण बैठक में कितना होना चाहिए क्योरम, 1/3। ठीक है, जिला परिषद का क्योरम होना चाहिए कार्य करने के लिए, तो विशेष बैठक के लिए आधा, और साधारण के लिए कितना होना चाहिए, 1/3। और ये बताया कौन सी धारा में है, तो ये धारा भी याद रखनी है, 128 धारा में विवरण दिया गया है जिला परिषद के क्योरम का, जिसमें से विशेष का आधा और साधारण का 1/3। कौन सी धारा में, 128 धारा में। आगे चलते हैं, जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित जो अध्याय है, जिला परिषद के जो कर्तव्य हैं और इसके जो कार्य हैं, कर्तव्य और कार्य, तो ये कौन से अध्याय में है भाई ये, तो ये है 16वें अध्याय में। 16वें अध्याय में बताया गया है जिला परिषद के कर्तव्य क्या है और उसके कार्य क्या है। यदि बात करें हम क्योरम की, तो ये कौन सी धारा में है, धारा नंबर 128 में। इससे पहले हमने धारा 83 करी था, क्या पंचायत समिति विभिन्न समितियों की क्या करेगी, नियुक्ति करेगी, और हर एक नियुक्ति का अधिकारी होगा एग्जीक्यूटिव कार्यपालक अधिकारी। कौन सी धारा में है, 83 में।
आगे चलते हैं, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन। पंचायती जो राज अधिनियम है 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। अगला है हरियाणा की दूसरी राजभाषा। हरियाणा की दूसरी राजभाषा कौन सी है? सेकंड राजभाषा। तो ये पूछा गया है दूसरी जो राजभाषा भाई कौन सी है, तो ये बंसीलाल की सरकार में तमिल भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला था। कौन सी को? तमिल को। ठीक है, तमिल को। बंसीलाल सरकार कब थी? 1968 में। तो 1969 में तमिल जो है हरियाणा की दूसरी राजभाषा, क्योंकि विवाद चल रहे थे हरियाणा और हमारे जो है पंजाब के बीच में, तो बंसीलाल सरकार ने क्या किया था, इसकी घोषणा की थी कि तमिल होगी हमारी दूसरी राजभाषा होगी। आगे चलते हैं, कितनी तहसीलें हैं हरियाणा में? हरियाणा में तहसीलें पूछी गई हैं, कितनी हैं? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय ऑप्शन में आपके 93 थी तहसीलें, लेकिन अब अपडेट है ये, अब आपकी कितनी तहसीलें हैं? 94 तहसीलें हैं। कितनी है? पहले 50 आपकी उप तहसील थी। कितनी थी? 50 उप तहसील थी। जो एक उप तहसील थी वो अपडेट होकर तहसील में बदल गई, यानी कि ये 93 + 1 हो गई, और ये घटकर कितनी हो गई? 49 उप तहसीलें। तो ये दोनों याद रखनी है। यदि आप नया डाटा देखने चाहते हैं तो करंट अफेयर में जरूर देखिएगा, जितने भी आपके चेंजेस हैं मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वहां से आप जरूर देखिएगा। अगला है, पंचायती राज जो है उसका शुभारंभ कब हुआ था भारत में? पंचायती राज हम पढ़ चुके हैं, लागू कब हुआ था? 22 अप्रैल 1994। और भारत में कब लागू हुआ था? तो ये भारत में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से ये लागू हुआ था। तो ऑप्शन में आपका दिया था 1959, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1959 को नागौर राजस्थान से। अगला है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो HPSC के प्रेसिडेंट होते हैं, HPSC के चेयरमैन, उसकी नियुक्ति कौन करता है? HPSC के चेयरमैन की, अध्यक्ष की, तो वो करता है वही राज्यपाल। इसको हटाता भी कौन है? राज्यपाल हटाता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो HPSC के जो चेयरमैन है वो कौन है? आलोक वर्मा है प्रेजेंट में। कौन है? आलोक वर्मा। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति जो शासन है हरियाणा में कितनी बार लगा है? हर एक वीडियो में जब भी मैं हरियाणा जीके करवाता हूं, चिल्ला चिल्ला कर बताता हूं कि जो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा है 3 बार लगा है, 1967, 77, 91। इसी तरह से याद करवाता हूं मैं आपको, 1967, 77 और 91 टोटल कितनी बार लगा है अब तक? 3 बार। तो यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, मैं रब इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड आपके और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। 1967 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, 1977 में दूसरी बार, 1991 में तीसरी बार। टोटल कितनी बार लगा है? 3 बार। पहली बार कब लगा, दूसरी बार कब लगा, तीसरी बार कब लगा? ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, तो जरूर इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्याय 10 के अनुसार, यानी कि जो हमने किया कि जो आपकी पंचायत समिति द्वारा बनाए जाने वाली अनिवार्य समिति का भाग नहीं है, तो हमने किया जो धारा 83 है यानी कि भाग 10 में पंचायत समिति क्या बनाती है? विभिन्न समितियों की नियुक्ति करती है, और जो समितियां हैं उनका हेड कौन होता है? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। अब आपसे पूछा गया है कि जो ये समितियां जो बनाती है पंचायत समिति, इनमें से कौन कौन सी वो समिति है जो वो बना सकती है, कौन सी नहीं बना सकती? तो ऑप्शन दिया गया है, तो आप देखिएगा इनमें से जो समितियां कौन कौन सी वो बना सकती है? वित्त लेखा समिति बना सकती है, ठीक है, दूसरी है सामान्य कमेटी, और तीसरी है सामाजिक न्याय समिति, और चौथी आपकी स्वास्थ्य एवं कल्याण। तो ये आपको ध्यान रखना, स्वास्थ्य एवं कल्याण को छोड़कर बाकी सभी की सभी जो है पंचायत समिति जो है ये समितियां बनाती है। वित्त लेखा हो गई आपकी, सामाजिक न्याय हो गई, सामाजिक न्याय, तीसरी है, चौथी दी है इसमें स्वास्थ्य, क्या बोला? स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। चौथा ऑप्शन दिया गया है आपको इसमें सामान्य कमेटी, सामान्य कमेटी। अब देखिए
तो अब देखिए एक ही आपकी धारा से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। पंचायत समिति उप समितियां बना सकती है धारा 83 अध्याय 10 में, और जो भी समिति बनाएगा इनका हेड कौन होगा, कार्यपालक अधिकारी। अब कौन कौन सी समितियां ये बना सकती है, तो ये बना सकती है भाई वित्त लेखा समिति, सामाजिक न्याय समिति, सामान्य कमेटी। तो ये एक कमेटी है जो ये नहीं बना सकती, ये इसमें नहीं दिया गया है वर्णन, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। ठीक है। अगला है नागफनी। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रब करते हैं फिर आगे चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लग रही है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करते हैं हम पंचकुला, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे, जो नागफनी है, पूछा गया कि नागफनी और रसदार वृक्षों की जो विरल यानी कि जो रेयर प्रजाति है जो विलुप्त हो गई है और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा में कहाँ है। हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा बगीचा, तो ये कहाँ पर है भाई, पंचकुला। कहाँ पर है, पंचकुला में। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि कैक्टस गार्डन कहाँ पर है, तो आप लगाएंगे पंचकुला में। 2500 प्रजाति है यहाँ पर कैक्टस की, कैक्टस गार्डन। तो आपसे पूछा गया है नागफनी और जो है रसदार वृक्षों की जो विरल और संकटग्रस्त प्रजाति है उनको समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा कहाँ पर है, पंचकुला में। अगला प्रश्न है पुराना रेलवे स्टेशन, सबसे पुराना रेलवे। अब इससे एक दो दिन पहले मैंने आपकी वीडियो डाली थी हरियाणा जी के करंट अफेयर की, वहां पर भी ये क्वेश्चन करवाया था, सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहां पर है, रेवाड़ी में। तो कब हुआ था ये, 1873 में। नेक्स्ट है सबसे कम साक्षरता वाला जिला, सबसे कम साक्षरता वाला जिला, इसकी वीडियो में अलग से दूंगा आपको। साक्षरता वाला जिला जिसमें हम लिंगानुपात, पॉपुलेशन, साक्षरता सभी की सभी डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में ट्रिक की हेल्प से। तो वहां पर हम सभी चीजें डिटेल से डिस्कस करेंगे, रैंक वगैरह जो भी है। तो यहाँ पर पूछा है सबसे कम जो साक्षरता है किसकी है भाई, मेवात की। चाहे वो आपसे पुरुष में पूछे चाहे वो महिला में पूछे, दोनों में सबसे कम किसकी है, मेवात की है। सबसे ज्यादा साक्षरता पूछे किसकी है, तो गुरुग्राम की है। गुरुग्राम की साक्षरता कितनी है, 84.6%। मेवात की पूछे तो आपको लगाना है 54%। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ओट्टू बैराज किस नदी पर है। जब मैंने आपको नदियां करवाई थी तब भी ये क्वेश्चन करवाया है। ओट्टू जो बैराज है ये कौन सी नदी पर है, तो भाई ये ओट्टू में है। और ओट्टू कहां पर है, सिरसा में। तो सिरसा में कौन सी नदी है आपकी, घग्गर। तो जो ओट्टू बैराज है ये है घग्गर हाकरा नदी पर। तो ओट्टू झील भी है आपकी, ट्रिक से मैंने करवाया था, मैना ओट्टू सिर खा लिया इसने मेरा, ठीक है। तो ओट्टू से ओट्टू झील, सिर से सिरसा। तो ओट्टू बैराज पूछा गया कौन सी नदी पर है, घग्गर हाकरा नदी पर है। तो ये इस कहां पर, ये सिरसा में है। अगला पंचायत जो राज है इसकी जो सबसे निचली इकाई है वो कौन सी है, वो हम कर चुके हैं, ग्राम पंचायत। दूसरी पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। अगला है नगर निगम कितने हैं, 11 हम कर चुके हैं, 10 थे, एक आपका 11वां नया बना है। अगला है अमृतवाणी की जो रचना है किसने की, अमृतवाणी। तो अमृतवाणी की रचना किसने की है भाई, संत गरीबदास ने। जो गरीब आदमी होते हैं वो बहुत ही अमृतवाणी बोलते हैं, ठीक है। जो गरीब आदमी होते हैं वो क्या बोलते हैं, बहुत ही अमृतवाणी बोलते हैं, सबको प्यार से बोलते हैं। इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला है IIM रोहतक की स्थापना कब हुई थी। जितने भी विश्वविद्यालय हैं तो सभी के सभी ट्रिक से करवाए हुए हैं। तो हर एक टॉपिक को आप जरूर देखिएगा, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि जो भी टॉपिक करवाया है हर एक टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और वहां से हर एक टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए इसमें IIM जो है आपका कैसे लिखेंगे आप, IIM
एम। तो जो आई है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कौन सा है, 9वां लेटर है, तो 9 से याद रख लो 2009-10, ठीक है, में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन नींव इसकी रखी गई थी 2009 में। तो आपको आंसर लगाना है 2009, और इसमें जो क्लासेस शुरू हो गई थी 2010 में, ठीक है, तो आपको आंसर लगाना है 2009 IIM रोहतक। तो ये थे आपके ग्राम सचिव पटवारी जो भी आपका एग्जाम है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको ग्राम सचिव पटवारी की आपको रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो रखी है, वो आप जरूर देखिएगा, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।